बता दूं आपको, मैं लगातार यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। उनको मैंने मेल भी किया, उनको व्हाट्सएप भी किया, व्हाट्सएप से भी मैंने कोशिश की कि उनकी तरफ से कोई वर्जन आ पाए, उनकी भी अपनी बात आ पाए, उनका पक्ष आ पाए, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं आपको अगर दिखाती हूँ कि मैंने मेल क्या किया है तो वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने जो DPS द्वारका को जो मेल किया है वो आप देखिए, है ना। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम लगातार ये देखिए, हम फिर भी आज भी अभी कोशिश करेंगे कि बात करने की, तो देखिए हमें जवाब क्या मिलता है। तो हम जाते हैं वहाँ पर और हम कोशिश करते हैं कि क्या प्रिंसिपल की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। उनकी तरफ से हमने मेल या व्हाट्सएप तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सर, अभी मैंने इनको मेल भी कर लिया है और व्हाट्सएप भी किया, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ कहा गया आप लोगों से? अभी आपसे कुछ कहा गया अभी तक? तो देखिए, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हमने इनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि प्रिंसिपल जो है वो आज स्कूल में नहीं है। वहीं पेरेंट्स, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, रोजाना यहाँ पर 20 से 25 दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो खुद प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश भी करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको भी जवाब नहीं मिलता है। तो ये देखिए, प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, हम वहाँ पर अंदर हैं और यहाँ पेरेंट्स खड़े हुए हैं और ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं ये कितने दिनों से लोग परेशान हैं, सड़कों पर खड़े हुए। आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे को परेशान किया जा रहा है, उसका 10th क्लास है और वो क्लास करने 20 से 25 दिन से उसको बिठाया नहीं गया क्लास। मैडम, जो इस समय चल रहा है DPS द्वारका में, इससे घिनौना कार्य नहीं हो सकता है। माइनर बच्चों को आपने लाइब्रेरी में अरेस्ट करके उनका मानसिक उत्पीड़न किया है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में खड़े होकर बोला है, जज के सामने बोला है कि स्कूल डू नॉट डिजर्व टू बी रिमेन एज एन स्कूल। इफ दे वांटेड टू वर्क लाइक दिस देन दे हैव टू गो बैक इन अदर स्टेट्स, नॉट इन दिल्ली। मेरा बच्चा मंडे से लाइब्रेरी बैठ रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव जितना उसके ऊपर पड़ रहा है उसका क्या होगा। आप किस तरीके से एक टेंडर एज के बच्चे को या एडोलेसेंट बच्चे को ये समझाओगे कि हमारा प्रशासन किस तरीके से काम करता है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ीस का मुद्दा अभी आप भूल जाओ। फीस के मुद्दे पे आप मेरे बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे को क्या, आप किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। बच्चा जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है। आपने बच्चे के ऊपर कुठाराघात कर दिया है, बच्चे के मानसिक उत्पीड़न आप कर रहे हो। आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? वो तो बहुत छोटी है, उससे क्या कहा? मेरी बच्ची 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, अभी गई है 6th स्टैंडर्ड में। उसको सारे बच्चों से अलग डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। उसको जो एग्जाम होने हैं 21 तारीख से, उसको कोई भी डिटेल नहीं दी गई। आप क्या कहेंगे, आपके बच्चों से क्या कहा जा रहा है? मेरा नाम महेश मिश्रा है। मैं कुछ तथ्य आपके साथ बहुत जिम्मेदारी से रखना चाहता हूं और अगर आप चाहेंगे शो के बाद हम उसके कागज़ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आजकल फीस वृद्धि पे मिनिस्टर साहब ने कह दिया 1600 से ज़्यादा स्कूलों की ऑडिट नहीं हुआ है, जो कि एक मेन मुद्दा है। 10 साल से DOE सो रहा था। कभी उसने पब्लिक डोमेन में बताया कि एवरेज 7 से 7.5 स्कूल का ऑडिट हुआ है सिर्फ? कभी पब्लिक डोमेन में प्रेस रिलीज किया? तो क्या DOE के कर्मचारी, जो हम भारतीयों के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जिनकी सैलरी दी जाती है, वो कर्तव्यहीन है या नहीं है, सोचने की बात है। वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, उन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें PTA, 2002 में DOE रूल लाया, गाइडलाइंस लाई कि PTA बनेगी, जिससे कि जो स्टेक होल्डर हैं, अभिभावक हैं, उनको भी वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए मौका दिया जाएगा। 2023 से हम मेल डाल रहे हैं हर विभाग को, DOE, NCPCR, मिनिस्टर, CM, सबको, LG, सबको मेल डाली। 2024 में हमारी ये साउथ वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट की सविता दलाल जी उस टाइम पे DDA जोन थी, उन्होंने जवाब दिया, वी हैव आस्क्ड, हमने स्कूल से पूछा है, इट विल बी फॉर्म्ड। 2024 की बात है, अभी मैंने RTI लगाई है, आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें बोला हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। 2 साल हो गए और मेरा बच्चा 2015-16 में के एकेडमिक सेशन में इसमें स्कूल में भर्ती हुआ था। आज तक हमने कभी भी PTA का सिलेक्शन होते हुए नहीं देखा, इलेक्शन होते हुए नहीं देखा, सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज़ बात,
2023, 24, 25, 26 में भी हम कंप्लेंट डाल रहे हैं। और जो रूल है एडमिशन सेशन स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर उसका पीटीए का इलेक्शन होना चाहिए। आज तक भी, आज 11 तारीख पे है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि हम जब इस चीज़ों को इतने सालों से लड़ रहे हैं, जब डीओई कोई समाधान नहीं दे पाया तो हम कोर्ट में गए। कोर्ट में डीओई के जो भी सरकारी विभाग होते हैं वो एक अपनी फौज हमारे ही पैसों से, टैक्स के दिए पैसों से वकीलों की रखते हैं। वो वकील जब भी कोर्ट में जाते हैं इन स्कूलों के वकीलों के सामने मुंह बधिर हो जाते हैं, जिनको उनकी एक्सपर्टीज़ है, जिस विभाग के लिए उनको काम करना है, लेकिन वो हमारे लिए डिफेंड नहीं करते, अपनी बात को, तथ्य को नहीं रखते सही से। आप जब भी देखेंगे तो आज तक 3-4 साल में कोई भी ऑर्डर आप अपनी लीगल टीम को भेजिए, आपके यहाँ पर भी लीगल टीम होती है, 16-17 तारीख को भी केस लगे हुए, देखिएगा ये कुछ भी नहीं बोलते, हमारे को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते। और एक यूनिक बात जो मेरी आपको बताता हूँ इस साल की 2025 की, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय आपके पास भी नहीं है, लेकिन हम आपको एक बहुत यूनिक बात बताते हैं। रूल है 2013 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है और रूल DSCR एक्ट 1973, 165, 166 रूल कहता है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस या अन्य कंट्रीब्यूशन महीने से ज़्यादा नहीं ले सकता है। मेरे बच्चे का एडमिशन था प्री प्राइमरी में, उसको मैंने ये रूल ना मानने की रूल इनको डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं 6 महीने की लगभग 60% फीस इन्होंने एडवांस मांगी, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं रूल के हिसाब से चलूंगा। तो साथ ही साथ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि असंवैधानिक फॉर्म सबसे भराया गया जो नए एडमिशन लिए गए नर्सरी और प्री प्राइमरी में, जिसमें कहा गया कि स्कूल जब आपसे जो फीस मांगे आप देंगे, वरना आपका एडमिशन रिकंसीडर किया जाएगा। उसके बावजूद मेरे बच्चे को मैंने हर जगह एडमिशन डाली, कंप्लेंट डाली है, NCPCR, DOE सब जगह, आज तक मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। वो घर पे बैठा हुआ है, मेरे से पूछता है डैडा मैं कब स्कूल जाऊंगा। मैं माननीय CM से, एजुकेशन मिनिस्टर से कहता हूँ क्यों नहीं मेरे रूल के अंदर मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया जाए, मैं क्यों डोनेशन दूँ, क्यों मैनेजमेंट कोटा से डोनेशन दे के अपने बच्चे का वो कराऊं। मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हम लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, हमको लॉ पे विश्वास करते हैं, लॉ के हिसाब से हमारे साथ काम किया जाए। ये कह रहे हैं कि इनका बच्चा नहीं पढ़ पाया क्योंकि इन्होंने नियम कायदों से फीस देने की बात। जी मैडम, ये वही बता रहा हूँ कि अब मैं आपको अभी बता रहा था, मेरी बच्ची 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, अभी तक उसके साथ डायरेक्टली स्कूल में रोकना, लाइब्रेरी में बिठाना ये तो नहीं हुआ है। पिछले साल उसका नाम काटा गया था। ये हर साल की स्थिति है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं, हम रोज़ यहाँ खड़े हो रहे हैं। इस बार इन्होंने अनैतिक स्थिति खड़ी कर दी है। 10वीं क्लास के बच्चे जिनका सेशन होता है 20 मार्च से शुरू हुआ है, 20 तारीख से आज 11 तारीख हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, बच्चे ने एक भी दिन क्लास नहीं किया है। अब आप सोचिए वो 10th का पेपर कैसे देगा। CBSE में उसका एडमिशन, वो नामांकन हो चुका है, वो इसी स्कूल से 10th पास करेगा, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो क्या होगा। एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक नहीं ऐसे कई बच्चे हैं। DM आए थे यहाँ, DM ने रिपोर्ट सबमिट करी है, DM ने बच्चों का यहाँ से रिकॉर्डिंग ली है, सब बच्चों से पूछा है, उन्होंने सामने पकड़ा है कि 19 बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट करके रखा गया था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और DM की रिपोर्ट है जो कोर्ट में सबमिटेड है। अब कोर्ट भी नहीं सुन रहा तो सब के कानों में जू रहेंगे या सबने पैसे खाए हुए, मुझे नहीं पता। एक चलन चल गया है कोर्ट में। आपका नाम क्या है और आपका बच्चा को किस तरह से परेशान किया जा रहा है? मेरा नाम शैलका है। मेरा बड़ा बेटा 10th क्लास में है, उसके साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। उनकी एक्स्ट्रा क्लास जो उनकी क्लासेस थी वो 20 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मेरा बच्चा आया स्कूल में तो उसको लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। अब ये इन्होंने पहले फर्स्ट डे आया और तभी लाइब्रेरी में? हाँ, फर्स्ट डे आया, 20 मार्च को उनका सेशन स्टार्ट हुआ था और उसी दिन इन्होंने इसको लाइब्रेरी में बिठा दिया। बच्चे इतना डीमोटिवेट, मेंटली टॉर्चर और एम्बैरेस्ड हो जाते हैं अपने सारी क्लासमेट्स के सामने, जब उन्हें हटा के वहाँ से क्लासरूम से ले जाके सीधा लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। कहीं पे जाने की, अगर कहीं भी उनको जाना है, वॉशरूम भी जाना है, कैंटीन जाना है, तो उनके साथ एक स्टाफ साथ में भेजा जाता है। कहीं पे भी बच्चा जा नहीं सकता। लाइब्रेरी में भी उनका बैग जो है बाहर छोड़ा जाता है, तब बच्चा अंदर बैठता है। तो मतलब इतना ज़्यादा एम्बैरेस, उसके बाद वो स्कूल जाने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहा था। देन उसके बाद वो 4-5 दिन बाद गया, तब उसे क्लास में बिठाया गया। बट स्टिल जो सेक्शन है उसका अभी तक अलॉट नहीं हुआ है
ऑन जो इनकी ऐप है उसके ऊपर उसका सेक्शन नॉट अलॉटेड आ रहा है। एंड देन जो उनका क्लास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो टीचर्स ने बनाया हुआ है, उसमें भी अभी तक हमें ऐड नहीं किया गया। कोई क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है टेस्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस कुछ भी हमारे तक नहीं पहुंच रही। आप आइए। और आपके बच्चे को किस तरह से परेशान किया? उनका कहना है कि फर्स्ट डे ही बच्चे को लाइब्रेरी में बिठा गया। आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? एक्चुअली जब इनके स्कूल स्टार्ट हुए थे तब इन बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया था, तब मेरे बच्चों को भी लाइब्रेरी में बिठाया था। लेकिन उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद फिर उसको क्लास में बैठने का परमिशन मिला है, बट अभी भी उसे क्लास के जो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उन्हें ऐड नहीं किया गया है। मैंने अपडेट्स उसको नहीं दी जा रही हैं जो दी जा रही है। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि आप अपनी मैम को रिक्वेस्ट करके देखो कि वो आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ले लेंगी। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो मैडम ने कहा कि मुझे इसके कोई ऑर्डर नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को उनकी क्लास से ऐसे अलग करके उन्हें रख देना, उनको अपडेट ना करना, कौन ये ऑर्डर देता है इनको? ये टीचर्स को कौन ये ऑर्डर देता है? ठीक है। और हम अभी जब हम लोग आज भी इसलिए यहीं खड़े हैं क्योंकि हमारे बच्चों को तो उन्होंने बैठने, लेकिन हमारे साथ के कुछ और बच्चों को उन्होंने अभी तक क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दी है। इसका क्या मतलब निकलता है? क्या वो हमारी यूनिटी तोड़ना चाहते हैं? और क्या वो ये समझते हैं कि वो कुछ बच्चों क्लास में बैठने देंगे और कुछ बच्चों क्लास में नहीं बैठने देंगे? तो क्या दूसरे बच्चे, दूसरे पेरेंट्स उनका साथ देना छोड़ देंगे? वो भी हमारे बच्चे ही हैं, जिनके साथ गलत हो रहा है वो भी हमारे ही बच्चे हैं। ये देखिए, ये केस ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ चिल्ड्रन है। कुछ बच्चों को क्लास में बिठाया जा रहा है, कुछ बच्चों के नाम काटे हुए हैं उनको क्लास में बिठाया जा रहा है, कुछ बच्चों के नाम नहीं कटे हुए उनको लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है। दे आर ऑल कंफ्यूजिंग पीपल कि तुम आपस में लड़ते रहो कि तुम्हारा बच्चे का नाम कटा है फिर भी वो जा रहा हो, तो तुम वो परेशान होगा कि हमारा बच्चा जा रहा है और तुम आपस में लड़ो लेकिन हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। बच्चों को क्लास के अपडेट नहीं मिल रहे हैं। वो बच्चा अगर क्लास में भी जा रहा है तो उसको क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम देना है, इसके बारे में उसको नहीं बताया जाए। और साफ साफ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टीचर्स के द्वारा कि आप दूसरे बच्चों के साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स खड़े हैं, ये पेरेंट्स सिर्फ आज नहीं आए हैं, कल नहीं आए हैं, परसों नहीं आए, बल्कि ये पिछले 20 से 25 दिनों से इसी तरह से रोज़ाना स्कूल के बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और इसके अलावा वो डीओई के पास भी जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर अपनी समस्या बताते हैं। लेकिन अभी तक इनके बच्चों के साथ जो रवैया जो स्कूल की तरफ से अपनाया जा रहा है, जो बर्ताव किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका आरोप है उन बच्चों के साथ अभी तक वही व्यवहार चल रहा है। अभी तक स्कूल की तरफ से किसी भी तरह का कहेंगे कि उनको क्लास में बिठाना, प्रॉपर बाकी बच्चों की तरह उनको पढ़ाना, उनको समझाना, ये स्कूल की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो यही पेरेंट्स की मांग है कि फ़ीस के नाम पर बच्चों की प्रताड़ना जो हो रही है वो बिल्कुल भी गलत है। उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि हमने लगातार एनसीपीसीआर से लेकर हमने चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो या फिर सीएम तक सभी जगह पर हमने शिकायत की है, लेकिन अभी कहीं से भी उनके पास वो कार्रवाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आखिर कब तक पेरेंट्स सड़कों पर इसी तरह से भटकते रहेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भीख मांगते रहेंगे? कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।